अजीत पवार ने एनसीपी के विधायकों की बैठक में भाषण दिया है। अजीत पवार ने कहा है कि जो हुआ सो हुआ, अब शरद पवार साहब के नेतृत्व में काम करना है। यानी अजीत पवार ने भरोसा जताया है शरद पवार के पक्ष में लगातार। हालांकि वो पहले भी कहते रहे कि वो एनसीपी में थे, हैं और रहेंगे, और उसी बात को दोहराया है। विकास का रुख करते विकास, कल के शपथ ग्रहण समारोह को कैसे भव्य बनाया जाए, कैसे संदेश दिया जाए, और अजीत पवार के इस बयान का क्या कुछ मतलब आने वाले दिनों में? अनुराग, शिवसेना इस पूरे घटनाक्रम को बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है, क्योंकि 20 साल बाद होगा जब शिवसेना का कोई मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, और इसी वजह से बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई गई हैं इस शपथ विधि समारोह को लेके। शिवाजी पार्क, जिसे कि शिवसेना शिव तीर्थ कहती है, काफी भावनात्मक तौर पर उस जगह से जुड़ी हुई है। इसी जगह को चुना गया है शपथ विधि के लिए। और न सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि खुद उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी को भी न्योता देने जा रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष के जो दूसरे बड़े नेता हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन तक को बुलाया जाएगा ताकि इसे एक भव्य रूप दिया जा सके और ये बताया जा सके कि हम आपसी सामंजस्य से आगे चलने जा रहे हैं, आगे सरकार चलाने जा रहे हैं। एक संदेश देने की कोशिश होगी। लेकिन विकास, अगर बहुत संक्षेप में आप बता सके, इस मंत्रिमंडल में अजीत पवार की क्या कोई भूमिका होगी, और अगर हाँ तो किस तरीके की? देखिए, आज उन्होंने शपथ ली है और शपथ विधि समारोह में जिसमें सब विधायक शपथ लेते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था कि एनसीपी ने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया है। उनके चेहरे पे कोई मलाल नहीं था। उन्होंने जो कुछ किया उसको लेकर अब उनके चेहरे पे कोई गिला नहीं थी, और इसी वजह से लगता है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाएगी। उन्होंने एनसीपी को स्वीकार कर लिया है, एनसीपी ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, और जिस कद के वो नेता थे उसी लिहाज से उनका मंत्रालय भी तय कर दिया जाएगा। तो कयास सूत्र यही बता रहे हैं कि उन्हें कोई ढंग का, कोई अच्छा मंत्रालय जो है अब की बार एनसीपी कोटे से उनको मिलने जा रहा है। और विकास, जो आप 16, 14 और 12 का जो आप फॉर्मूला बता रहे थे, संभवतः किस तरीके के मंत्री हो सकते हैं, देखिए नाम भी सामने आ रहे हैं। बाला साहब थोराट, अशोक चव्हाण, नितिन राउत, ये मंत्री बन सकते हैं। इस तरीके के कुछ और जो नाम है संभावित, वो सामने आ रहे हैं। किस तरीके की इनकी पृष्ठभूमि, और क्या वाकई जो नाम है संभावित मंत्रियों की वो सामने आ चुकी है, लिस्ट वो सामने आ रही है क्या विकास? देखिए, जो लिस्ट हमारे पास आई है वो संभावित मंत्री है, मतलब वो मंत्री बन ही जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले खुद हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया ने जो कांग्रेस की संभावित लिस्ट भेजी है, वो तमाम वो विधायक हैं जो कि सबसे ज्यादा सीनियर हैं कांग्रेस में। इन्होंने सबसे ज्यादा टर्म देखा है और पार्टी में इनका कद बहुत ऊंचा माना जाता है। मसलन अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बाला साहब थोरात विधायक दल के नेता हैं। तो ये सभी ऊंचे कद के लोगों को मंत्रालय में वरीयता दी जा रही है, और यही हाल शिवसेना और एनसीपी के साथ भी है। इन पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका नाम सबसे अग्रणी स्थान पर है कि उन्हें मंत्रालय में जगह मिलेगी। अब किसे कैबिनेट मंत्रालय मिलता है और किसे एमओएस की ये मिलता है मंत्रालय, ये देखना होगा, और इसी को अंतिम रूप जो है ये आने वाली मीटिंग में दिया जा रहा है, जो कि 6 बजे। बिल्कुल विकास, एक चीज और आपसे बहुत संक्षेप में, आदित्य ठाकरे की क्या कोई भूमिका होगी, और उद्धव ठाकरे क्या एमएलसी बनकर पहुंचेंगे विधान भवन में, या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? इस पर आधिकारिक रूप से कोई जानकारी हमें हासिल नहीं हो पाई अनुराग। मैं सवेरे से कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले 6 महीने में शिवसेना आखिर उद्धव ठाकरे को किस तरीके से विधान परिषद में लाएगी, या मुख्यमंत्री जो शर्तें होती हैं अमूमन की, या तो चुनाव जीत के आए या फिर एमएलसी बनकर आए, लेकिन अभी तक पार्टी ने उस पर अपना स्टैंड तो इंतजार करना ही बेहतर होगा। शिवसेना के रुख का आपका दूसरा सवाल, आदित्य ठाकरे को लेकर भी अभी जी बिल्कुल, आदित्य ठाकरे की क्या कुछ भूमिका होगी, इसका इंतजार कल तक करना होगा। संभावित मंत्रियों की सूची में क्या आदित्य ठाकरे का भी नाम होगा या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए आपका। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे।